Gyanananda Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gaurvani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna आप लोग अपनी पैदावार को संभाल लीजिए चुपचाप करके बिठाओ आपकी पैदावार आप लोगों ने संभाल हरे कृष्ण तो भगवान हमें बार बार अपने से जुड़ने का मौका देते हैं जैसे इस बार पुरुषोत्तम मास कभी कार्तिक मास में कभी जन्माष्टमी कभी गौर पूर्णिमा कभी नरसिंह चतुर्दशी अलग अलग तरह के उत्सव होते हैं जिससे कि भगवान हमें अपने से जुड़ने का मौका देते हैं और भगवान के अलग अलग अवतार अलग अलग रूप हमें जो रूप जो अवतार अच्छा लगे हम उससे जुड़ सकते हैं हमें एक्शन अगर ज्यादा पसंद है तो हम नरसिंहदेव भगवान से जुड़े क्योंकि भगवान नरसिंहदेव ने एक्शन किया क्या हिरण्यकशिपु को मारा वैसे तो और भी भगवान राम आए भगवान कृष्ण आए तो उन्होंने भी राक्षसों को मारा लेकिन हिरण्यकशिपु का जो वध हुआ वो एक अलग ही एक्शन था उसमें भगवान ने हिरण्यकशिपु का ऑपरेशन कर दिया उसका पेट फाड़ के उसकी आंतड़ियां बाहर निकाल और अगर हमें कुछ म्यूजिक पसंद है नाचना गाना पसंद है तो हम चैतन्य महाप्रभु से जुड़ सकते हैं चैतन्य महाप्रभु हमेशा कीर्तन करते हैं अगर हमें इमोशंस पसंद है तो हम भगवान राम से जुड़ सकते हैं तो इस प्रकार से अलग अलग भगवान के रूप हैं और हमारे हिसाब से जुड़ने के लिए लीलाएं भी हैं और इतना ही नहीं यहां पर सिर्फ कहानी नहीं रुकती कहानी आगे भी बढ़ती है कि भगवान सिर्फ ऐसा नहीं कि खुद अवतरित होते हैं खुद आते हैं भगवान अपने शुद्ध भक्तों को भी भेजते हैं जैसे श्रील प्रभुपाद जो कि हमें आके भगवान के बारे में बताते हैं भगवान के लोक के बारे में बताते हैं जैसे किसी पिता से पुत्र बिछड़ जाए तो कोई आगे बताता है कि अरे तू यहाँ पर क्यों ढूंढ रहा है तू तो एक बहुत अमीर बाप की औलाद है तो इस हालत में यहाँ पर क्या करता है तेरे को अपने पिता से जाके मिलना चाहिए उसी प्रकार श्रील प्रभुपाद अवतरित हुए श्रील प्रभुपाद भगवान के शक्ति में शक्ति भगवान ने स्पेशल शक्ति देके श्रील प्रभुपाद को भेजा इस जगत में प्रचार करने के लिए और हमारे उद्धार के लिए क्योंकि वैष्णवों का स्वभाव होता है कि वैष्णव पर दुख दुखी होते हैं हमारी हालत कैसी है कि जैसे एक शराबी शराब पी के पड़ा हुआ रोड पे पड़ा हुआ है लेटा हुआ है आराम से
आते हैं भगवान की, जिससे हम भगवान की ओर आकर्षित हैं। और ये आगे बताते हैं कि ये जो दुनिया है हमारा परमानेंट घर नहीं है। हमारा जो परमानेंट घर है वो भगवान के वैकुंठ धाम में, गोलोक धाम में, हमें वहां पर वापस जाना है। लेकिन कैसे जाना है, प्रोसेस नहीं बताता। और प्रभुपाद जी मुक्त आत्मा है। प्रभुपाद जी भगवान की आज्ञा से इस जगत में आए प्रचार करने के लिए, और एक समय पूरा होने के बाद वापस भगवान के धाम को चले गए। श्रील प्रभुपाद विदेश भी गए प्रचार करने के लिए। क्यों? क्योंकि उनकी गुरु महाराज की आज्ञा थी, और क्योंकि वैष्णव जो होते हैं वो पर दुखी होते हैं। प्रभुपाद ने देखा कि लोग इतने ज्यादा दुखी हैं, प्रचार की आवश्यकता है, भगवान के नाम का प्रचार किया जाए। और प्रभुपाद जी ने वैसा ही किया। एक बार कुछ समय पहले की बात है, मुंबई के रेलवे स्टेशन पर एक भक्त बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा था। तो प्लेटफॉर्म पे वो घूम रहा था, बुक्स लेके लोगों को बता रहा था। तो उसने देखा कि एक औरत वहां पर बैठ के रो रही है और बहुत ज्यादा परेशान है। उसने सोचा कि मैं इसको प्रचार करूं, इसको कोई बुक दे दूं प्रभुपाद की, इसको भगवत गीता दे दूं, इसको बताऊं भगवान के बारे में। लेकिन उसने थोड़ा संकोच किया कि मैं क्या इसके पास जाके बताऊं, कैसे जाऊं, छोड़ो कोई बात नहीं, किसी और के पास चला जाऊं। लेकिन इतने में क्या हुआ, उस प्लेटफॉर्म पे के ट्रैक पे ट्रेन आई और वो औरत जल्दी से उस ट्रेन के आगे कूद गई और उसने आत्महत्या कर ली। और ये दृश्य जब उस भक्त ने देखा, वो इतना ज्यादा परेशान हो गया और दुखी हुआ कि मैंने इसको प्रचार क्यों नहीं किया। मेरे को इसको बुक देनी चाहिए थी प्रभुपाद जी को, जिसको पढ़ के सुखी होती और अपने जीवन के सही मूल्य को पहचान पाती और आत्महत्या ना करती। बड़ा दुख हुआ उसको। हरे कृष्णा, बच्चों को चुप करा दीजिए। जिनके बच्चे रो रहे हैं वो बाहर ले जाएं बच्चों को चुप करवाने के लिए। यहाँ पर कथा में सब लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो जैसे उदाहरण आता है आगे नारद जी का। नारद जी एक ऐसे दुष्ट शिकारी जिसका नाम मृगरारी था, उसको मिले। और कैसा स्वभाव था उस शिकारी का कि वो जंगल में सभी जानवरों को कंप्लीटली नहीं मारता था, उन्हें बाण मार के तड़पता हुआ छोड़ देता था, और वो बेचारे जानवर तड़प तड़प के मरते थे। जब नारद जी ने ये सब सीन देखा, नारद जी बड़े दुखी हुए। नारद जी बोले कि तुम अगर मार रहे हो जानवरों को तो पूरा मारो। तो बोला कि नहीं, मेरे को आनंद आता है ये देख। नारद जी ने कहा कि ये जो तुम पाप कर रहे हो इसका फल तुम्हें भोगना पड़ेगा, और कोई तुम्हारे साथ नहीं होगा इसका फल भोगने के लिए। तो शिकारी का मुझे क्या करना चाहिए? नारद जी ने कहा ये लो माला और जंगल में बैठ के भजन करो। कहते मैं अगर भजन करूंगा तो खाने पीने का कैसे चलेगा मेरा, मैं क्या कमाऊंगा? ये तो मेरा व्यापार है कि मैं जानवर मार के बेचता हूँ। नारद जी ने कहा तुम चिंता नहीं करो, जितना भी है तुम्हें भेज दिया जाएगा राशन। इस प्रकार से मृगरारी एक भक्त बन गया, और जब भक्त बना तो उसी के गांव के लोग उसको आके अन्न राशन दान देते रहे। और उस मृगरारी के पास इतना प्रचुर मात्रा में अन्न हो गया कि वो स्वयं तो खाता ही था, लंगर और लगा देता था लोगों के लिए। तो वैष्णव इतने दयालु होते हैं कि वो सब जगह जाके कृपा करते हैं।
प्रभुपाद जी द्वारा, हमारे आचार्य द्वारा दिया हुआ ये ज्ञान है, ये लीलाएं हैं जो कि हम आगे बांटते हैं, इनको जानते हैं और इनको आगे बांटते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे भगवान कृष्ण की उस लीला की कि जिसमें भगवान की बाल लीला को देखकर स्वयं ब्रह्मा जी भी विस्मित हो गए। ब्रह्मा जी पहचान नहीं पाए कि ये साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण स्वयं धरती पर प्रकट हुए और ऐसी लीलाएं कर। अगर ब्रह्मा जी नहीं जान पाए तो हम लोग कैसे जान पाए? भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि केवल भक्ति के द्वारा मुझे जाना जा सकता है। भक्ति का मतलब है निष्काम सेवा। हम भगवान की भक्ति करके, भजन करके, भगवान का नाम जप करके, कीर्तन करके ही भगवान को जान सकते हैं। भगवान कृपा करके अपने शुद्ध भक्तों को भेजते हैं स्वयं को बताने के लिए। एक समय नारद जी अपने पिता ब्रह्मा जी के पास गए और नारद जी ने ब्रह्मलोक जाकर ब्रह्मा जी से कहा कि आपको याद है कि कुछ समय पहले हम सब भगवान के पास गए थे और उनसे प्रार्थना की थी कि वो इस धरती पर अवतरित और दुष्टों का संहार करें, जिससे कि पृथ्वी शांत हो सके। वो समय आ गया है और पृथ्वी पर भगवान श्री कृष्ण स्वयं प्रकट हुए ब्रज में। अभी उनकी बाल लीलाएं चल रही, तो आप भी जल्दी से जल्दी ब्रज में कोई भी रूप लेके प्रकट हो जाइए। कई प्रकार के देवी देवता ब्रज में प्रकट हो गए। क्यों? क्योंकि भगवान का ऐसा आदेश था देवी देवताओं के लिए कि ब्रज में प्रकट हो जाइए। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने सोचा, अच्छा भगवान अगर अवतरित हो गए हैं तो लेकिन इसका क्या प्रमाण है? ब्रह्मा जी ने नारद जी की बात को इग्नोर कर दिया और मना कर दिया कि नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। तो इतने में क्या हुआ, ब्रह्मा जी के मन में ये बात आई, अगर भगवान प्रकट हुए हैं तो मुझे भी भगवान की लीला को देखना है और उसमें एक हिस्सा बनना है। ब्रह्मा जी के मन में जैसे ये बात आई, भगवान जान गए। भगवान ने कहा तथास्तु, होगा ऐसा ही, तुम मेरी लीला का हिस्सा बनोगे। ब्रह्मा जी के कानों में आवाज आने लगी कि बहुत म्यूजिक चल रहा है, कीर्तन चल रहा है और आवाजें आ रही हैं बहुत सारी। ब्रह्मा जी अपने लोक से बाहर आए और उन्होंने देखा कि स्वर्ग के देवता लोग कीर्तन कर रहे हैं बहुत ऊंचा ऊंचा और बहुत इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं। ब्रह्मा जी ने पूछा क्या चल रहा है? देवताओं ने आंसर दिया कि एक अघासुर नाम का राक्षस था, उसको भगवान कृष्ण ने समाप्त कर दिया है। एक ब्रज में बालक
साल का कहा कि 1 साल के बाद पता लगा ब्रजवासियों को कि अघासुर मर गया, लेकिन 1 साल के बीच में क्या हुआ, क्या कारण था जो कि आपने 1 साल का वर्णन नहीं बताया मेरे? उस 1 साल में क्या हुआ? शुक्र गोस्वामी बहुत तारीफ करने लगे कि आप बहुत अच्छे लिसनर्स हैं, कि बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, कि प्रश्न भी कर रहे हैं कि 1 साल में क्या हुआ। कथा यूं ही आगे बढ़ती है कि ब्रह्मा जी ने परीक्षा लेने के लिए कृष्ण पास से, और लीला चल रही है भगवान की कि भगवान बछड़ों को चराने के लिए आए। कृष्ण को अभी आज्ञा मिली है अपने माता पिता से बछड़े चराने के लिए, और उस समय भगवान जंगल में अपना लंच बॉक्स लेके जाते हैं, सारे अपने मित्रों के साथ, ग्वालवाल के साथ, वो सारे के सारे इकट्ठे बैठ के एक बहुत बड़ा वहां पे भोज करते थे। कोई अपने घर से रसगुल्ले लेके आता था, कोई समोसे, कोई छोले भटूरे, कोई कुलचे, कोई खिचड़ी, कोई कड़ी चावल। तो इस प्रकार से अलग अलग तरह के पदार्थ सारे ग्वालवाल लेके आते थे, उनकी माएं उनको पैक करके देती थी और बोलती थी ये तुम भी खाना और कृष्ण को भी खिलाना, क्योंकि सारे ब्रजवासियों का प्रेम था कृष्ण के साथ। तो इस प्रकार से कृष्ण और ग्वालवाल यमुना के किनारे बैठ के वो सब प्रसाद का आनंद लेते, और जो बछड़े थे वो चल रहे थे इधर उधर घास। तो ब्रह्मा जी ने देखा कि ये तो छोटा सा बच्चा है, ये कैसा भगवान हो सकता है। तो इतने में कृष्ण ने अपने ग्वालवालों के साथ आनंद लेते हुए क्या किया कि मधुमंगल जो एक ग्वालवाल था, कृष्ण का मित्र था, वो उस दिन छाछ लेकर आया था, और ऐसा उसने सोचा कि मैं छाछ क्या, ये कृष्ण को दूध, छाछ तो एक बहुत ऑर्डिनरी सी चीज है, सारे मित्र तो इतना कुछ लेकर आए और मैं सिर्फ छाछ हूं। उसने क्या किया, पेड़ के पीछे छुप के छाछ पीने लगा। कृष्ण ने कहा सारे सारे यहाँ पर बैठे हुए हैं, मधुमंगल किधर है, मधुमंगल को लेकर आओ। मधुमंगल ने कहा, कृष्ण ने कहा कि मैं ही हूं। कृष्ण ने देखा कि पेड़ के पीछे छुप के अकेले अकेले छाछ पी रहा है। कृष्ण गए उसके पास, और मधुमंगल का मुंह छाछ से भरा हुआ था, जैसे हम मुंह में पानी भर लेते हैं वैसे ही गाल फूले हुए थे मधुमंगल के छाछ। और कृष्ण जैसे ही उसके पास गए, कृष्ण ने दोनों हाथों से मुक्का बनाया और मधुमंगल के दोनों गालों पे मारा, और जैसे ही गालों पे मारा, मधुमंगल के मुंह से सारी छाछ निकल के कृष्ण के मुंह पे चली गई। और कृष्ण क्या कर रहे हैं, कृष्ण का कितना प्रेम है अपने मित्रों के साथ, ग्वालवालों के साथ, अपने भक्तों के साथ, कि कृष्ण वो जो छाछ मुंह पे गई थी कृष्ण के, उसको चाटने लगे। अरे अरे वाह, आज तो तुम्हारी माँ ने कितनी टेस्टी छाछ भेजी है, और तुम ये छुप के पी रहे हो, मुझे क्यों नहीं दी। ब्रह्मा जी ने सोचा, ये सब लीला ब्रह्मा जी भी देख रहे थे। ब्रह्मा जी ने सोचा ये भगवान है, ये कैसा भगवान है, ये तो दूसरों के मुख से जूठन को चाट रहा है, ये कैसे भगवान हो सकता है, ये भगवान नहीं है, ये कोई साधारण बालक है। लेकिन चलो कोई बात नहीं, इसकी परीक्षा लेते हैं। ब्रह्मा जी ने क्या किया कि ग्वालवालों के और कृष्ण के सारे बछड़ों को चुरा लिया, और कृष्ण फिर बैठे हुए अपने मित्रों के साथ। कृष्ण बोलने लगे, ग्वालवाल आपस में खा पी
बछड़े कहां चले गए? वो बछड़े दिख नहीं रहे। तो ग्वाल वालों ने कहा कि रुको रुको, हम लोग जाके देख के आते हैं। कृष्ण ने कहा नहीं, तुम लोग बैठो, खाओ पियो मजे से, मैं देख के आता हूं। और कृष्ण उठ के गए सब बछड़ों को ढूंढने के लिए आसपास, आवाज लगा रहे बछड़ों को, लेकिन बछड़े कहीं दिख नहीं रहे। कृष्ण बड़े थक हार के वापस आ गए अपने मित्रों के पास, और जब वापस आके देखा तो मित्र भी गायब, मित्र भी नहीं मिल रहे, कहां चले गए। लेकिन कृष्ण सब समझ गए कि अच्छा, तो ये मेरे बेटे ब्रह्मा का किया जा रहा है, क्योंकि ब्रह्मा जी भगवान विष्णु की नाभि से निकले, इसलिए भगवान के बेटे हुए ना। करिए अच्छा, ये मेरे बेटे का किया हुआ है, मैं समझ गया, चलो ठीक है। और ब्रह्मा जी ने क्या किया, वो बछड़ों को और ग्वाल वालों को लेके छुपा दिया, गुफा में छुपा दिया। कृष्ण ने कहा कि ठीक है, कुछ लीला की जाए ब्रह्मा जी के साथ। जितनी देर ब्रह्मा जी अपना कार्य कर रहे थे ये सब, कृष्ण ने क्या किया, कृष्ण ने खुद को एक्सपेंड किया उन ग्वाल वालों ने और बछड़ों में। जैसा उनका रंग था, रूप था, जैसा उन्होंने कपड़े डाले हुए थे, जैसे उन लोगों का स्वभाव था, वैसा सब कुछ अपने से बढ़ा दिया। वो सबके सब ग्वाल वाल और बछड़े वैसे ही वैसे। कृष्ण ने कहा कि ठीक है, आप एक मजा चाहते हैं ब्रह्मा। उतने में कृष्ण ब्रह्मा बन के ब्रह्मा जी के लोक में चले गए, और जो द्वारपाल थे उनको बोले कि देखो, मैं अब यहां पर आ गया हूं, और मैं ऐसा सुन के और देखकर आया हूं कि आजकल कुछ ऐसे बहरूपिये घूम रहे हैं, कुछ ऐसे राक्षस घूम रहे हैं कि जो कि देवताओं का और मेरा रूप बना के जगह जगह जा रहे हैं। तो तुम ध्यान रखना कि किसी बहरूपिये को अंदर ना घुसने देना। और कृष्ण ब्रह्मा जी का रूप बना के ब्रह्मलोक में चले गए। इतने में क्या हुआ कि ब्रह्मा जी अपना काम निपटा के आए, और वहां पर आके अंदर जाने लगे, तो उस समय रोक दिया गया ब्रह्मा जी को कि हाँ जी, किधर, कौन? हमने ग्वालवाल बोल रहे थे। ग्वालवाल सोच भी रहे थे कि हमने तो सुना था पृथ्वी पर कोई नकली एक्टर होते हैं, कोई नकली अमिताभ बच्चन, कोई नकली शाहरुख खान, कोई नकली सलमान खान, कोई नकली अक्षय कुमार, लेकिन ये नकली ब्रह्मा जी भी आने लगे। तो इस प्रकार से उन्होंने सोचा, और ब्रह्मा जी जो थे उनको अंदर जाने से रोक दिया। ब्रह्मा जी ने कहा ये सब क्या लीला चल रही है, खैर छोड़ो। वो एक क्षण ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक में गुजरा, और जितनी देर में वो एक क्षण गुजरा, उतनी देर में पृथ्वी पे एक साल गुजर गया। और पृथ्वी पर क्या लीला हुई कि कृष्ण ने जो खुद को एक्सपेंड किया था ग्वाल बाल बछड़ों के रूप में और बछड़ों के रूप में, वो मस्ती से सब अपना कार्य कर रहे हैं वैसे ही। और क्या फर्क आ गया कि जो माए अपने बच्चों को खाना देती थी कृष्ण के लिए, अब वो अपने बच्चों को प्रेम कर रही है ज्यादा, अपने बच्चों को भर भर के खिला रही है। और जो बछड़े थे वो भी, उनके ऊपर भी उनकी माए गायें ज्यादा प्रेम दिखा रही है, क्योंकि उन गैयों ने और उन गोपियों ने ऐसा सोचा था कि काश अगर कृष्ण भी हमारे पुत्र होते तो हम भी कृष्ण को प्रेम करते। लेकिन ये जो प्रेम था, ये स्वाभाविक
बलराम जी का जन्मदिन था और बलराम जी उस समय गोचारण के लिए कृष्ण के साथ नहीं गए क्योंकि माता यशोदा और रोहिणी माता ने उनको रोक लिया था कि तुम यहीं पर ही रहो, तुम आज तक जाओ, आज तुम्हारा जन्मदिन है तो आज तुम्हारे लिए स्पेशल पकवान होंगे और तुम दान करो अपने हाथों से और तुम साधु संतों की सेवा करो। तो इस प्रकार से उनकी माओ ने उनको रोक लिया बलराम जी, और बलराम जी उस दिन नहीं गए। लेकिन इस बात को 1 साल हो गया, लगभग 1 साल के बाद भगवान कृष्ण ने बलराम जी की आंखों से वो माया का पर्दा हटाया, जो कि अपनी योग माया का पर्दा भगवान ने सबकी आंखों पे डाल दिया। भगवान के धाम में योग माया का प्राकट्य होता है, योग माया भगवान के धाम में अलग अलग लीलाएं करवाती है, जबकि इस संसार में महामाया हमें यहाँ पर बांध के रखती है। तो बलराम जी ये सब देख रहे हैं। बलराम जी गए बछड़ों को चराने के लिए कृष्ण के साथ गोवर्धन, और गोवर्धन के ऊपर गायें चल रही है, जो बड़े ग्वाले हैं वो गाय को लेके गए हैं और जो छोटे बच्चे हैं वो बछड़ों को लेके गए हैं। गायें गोवर्धन पर्वत के ऊपर है और जो बछड़े हैं वो नीचे हैं। और जैसे ही गायों ने अपने बछड़ों को देखा और ग्वालों ने अपने बच्चों को देखा, कृष्ण के ग्वाल बच्चों को, तो तुरंत गायें भी नीचे दौड़ के आने लगी और वो ग्वाले भी नीचे अपने बच्चों के पास दौड़ के आने लगे और गायें अपना दुग्ध पान करा रही हैं बछड़ों को, और जो ग्वाले हैं वो अपने बच्चों को प्रेम कर रहे हैं। बलराम जी कुछ समझ नहीं पाए, उनको कुछ अटपटा लग रहा है कि चल क्या रहा है। बलराम जी ने पूछा कि कृष्ण, कभी मैंने आज तक ऐसा देखा नहीं जैसा ये सीन आज देख रहा हूं मैं, ये क्या लीला है तुम्हारी, क्या कर रहे हो? तो कृष्ण ने वो सारी बात बलराम जी को बताई कि किस प्रकार से ब्रह्मा जी लेके गए उनके बछड़ों को और उनके मित्रों को। तो इस प्रकार से बलराम जी को ये सारी बात मालूम चली और जैसा कि बात चल रही थी कि यहाँ पे पृथ्वी पे एक साल बीता, लेकिन ब्रह्मा जी के लोक में एक क्षण बीता, और पृथ्वी पे एक साल बीतता है तो स्वर्ग में एक दिन बीतता है। मतलब कि पृथ्वी में और पृथ्वी से ऊपर के लोकों में टाइम का इतना डिफरेंस है। एक समय की बात है कि रेवती माता को उनके पिता, रेवती जो है वो कृष्ण लीला में बलराम जी की पत्नी है। रेवती को लेके उनके पिताजी ब्रह्मा जी के पास गए कि इसके लिए मैं कोई वर देखूं, अब ये विवाह के लायक हो गई है। तो ब्रह्मा जी वहां पर कीर्तन कर रहे थे। रेवती माता को और उनके पिताजी को बोला था कि आप 5 मिनट बैठो, ब्रह्मा जी अभी आपसे मिलते हैं। तो जैसे ही कीर्तन करके ब्रह्मा जी आए उनसे मिलने के लिए, तो रेवती माता के पिताजी ने उनको लिस्ट दिखाई कि मैं कुछ लिस्ट लेके आया हूँ, कुछ वर की, जो कि मैंने इसके लिए ढूंढे हैं, इनमें से आप बताएं कि कौन सा इसके लिए सही रहेगा। ब्रह्मा जी ने कहा, ये जो तुम लिस्ट लेके आए हो ना, ये सारे के सारे क्या, इनके जो आगे जो भी सारा खानदान था वो सारे मर खप गए, चले गए। और यहां पर अभी कुछ क्षण बीते हैं, लेकिन पृथ्वी पे कई चतुर्युग बीत गए। ब्रह्मा जी का जो एक दिन होता है वो इस पृथ्वी के 1000 चतुर्युग के बराबर होता है। तो इतना डिफरेंस है इस
पृथ्वी के समय में और ऊपर के लोगों के समय में। तो वहां पर ब्रह्मा जी आए पृथ्वी पे देखने के लिए कि लीला क्या चल रही है, देखिए जरा कृष्ण कितने उदास हैं। लेकिन जब ब्रह्मा जी ने आके देखा कि सबके सब ग्वाल बाल और बछड़े तो सब वैसे ही हैं, बछड़े चल रहे हैं और ग्वाल बाल आपस में खेल कूद रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा इन सबको तो मैंने गुफा में बंद किया था, ये यहाँ पर कैसे प्रकट हुए? ब्रह्मा जी वापस गए उस गुफा में देखने के लिए। ब्रह्मा जी ने जाके देखा सारे के सारे ग्वाल बाल और बछड़े वहीं पर, मैंने तो उनको बेहोश कर दिया था, वो सारे वहां पर वैसे ही बेहोश पड़े हुए हैं। तो वापस उधर आए यमुना के किनारे ब्रज में। ब्रह्मा जी ने फिर देखा सबके सब ऐसे ही खेल कूद रहे। जब हमें कोई दुविधा आती है तो हमारा एक सर है और वो चकरा जाता है। अब सोचिए कि ब्रह्मा जी के लिए कितनी बड़ी दुविधा थी। ब्रह्मा जी के चार चार सर चकरा गए, चारों सर चकरा गए। ब्रह्मा जी ने सोचा कि ये मेरे साथ हो गया, ये मैंने पंगा किससे ले लिया। ब्रह्मा जी बहुत अचंभित हुए और कृष्ण के चरणों में पड़े और कृष्ण से क्षमा मांगने लगे कि मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं नहीं जानता था कि आप भगवान हैं, ये आपकी परीक्षा लेने के लिए मैंने ऐसा किया। लेकिन कृष्ण आराम से खड़े हुए अपने ग्वाल बालों को, मित्रों को देख रहे हैं। और उस समय ब्रह्मा जी ने क्या देखा कि जितने भी ग्वाल बाल और बछड़े थे सबके सब विष्णु रूप में थे, सबके चरणों में तुलसी थी, सबके चतुर्भुज थे, चार हाथ थे। और यहां पर उनके हृदय पे जो माता लक्ष्मी का निशान होता है वो था। तो ब्रह्मा जी ने सोचा ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई। ब्रह्मा जी क्षमा मांगने लगे, स्तुति करने लगे कृष्ण की। लेकिन कृष्ण ने जरा भी अपना ध्यान ब्रह्मा जी की ओर नहीं लगाया, क्योंकि जब इंद्रदेव ने भी ये गलती की थी, भगवान कृष्ण के चरणों में अपराध किया था, कृष्ण इंद्र ने तो बल्कि ब्रजवासियों को मारने का प्रयास किया था, तेज वर्षा करके, पानी भर के। लेकिन कम से कम ब्रह्मा जी ने ये प्रयास तो नहीं किया मारने का। लेकिन उस समय क्या था, इंद्र देवता की गलती के टाइम पे भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया था और गोवर्धन पर्वत के नीचे सारे ब्रजवासी इकट्ठे हो गए और वहां पर भगवान को, कृष्ण को बड़ा आनंद आया कि मेरे सारे भक्त, मेरे सारे मित्र, गोपियां, ग्वाल बाल, सब के सब ब्रजवासी मेरे साथ ही हैं। लेकिन ब्रह्मा जी ने क्या किया था, ब्रह्मा जी ने भगवान कृष्ण से उनके मित्र को अलग कर दिया। वो भगवान कृष्ण को अच्छा नहीं लगा। भगवान कृष्ण ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। ब्रह्मा जी प्रार्थनाएं कर रहे कि मुझे क्षमा कर दीजिए, भगवान कोई ध्यान नहीं दे रहे ब्रह्मा जी की ओर। और ब्रह्मा जी क्या प्रार्थनाएं कर रहे हैं, कई प्रार्थनाएं की ब्रह्मा जी। जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय, श्री गौर राधा कृष्ण भगवान की जय। तो ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की कृष्ण से, मुझे भले तो तृण बना दो, लेकिन वृंदावन में, ब्रज में रखो, जिससे कि ब्रजवासियों के चरणों में मैं आऊं और मेरे अपराध की सजा मुझे मिल पाए। मैं आपके धाम में एक तृण बन जाऊं भले। और कि जैसे एक पुत्र अपने पिता को प्रेम भी करता है और मारता भी है, लेकिन पिता उस चीज का बुरा नहीं बनाता, तो इसलिए आप भी
ब्रह्म विमुमन लीला। इसके बाद ब्रह्मा जी ने प्रायश्चित करने के लिए जब भगवान कृष्ण इस कलयुग में प्रकट हुए चैतन्य महाप्रभु के रूप में, तो ब्रह्मा जी ने स्वयं रूप धारण करके हरिदास ठाकुर का रूप लिया। और हरिदास ठाकुर जो थे वो मुस्लिम परिवार में थे और बहुत तपस्या की। और हरिदास ठाकुर की भक्ति से प्रसन्न होकर चैतन्य महाप्रभु ने उन पर कृपा की। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी का अपराध क्षमा हुआ। और इस सारी कथा का क्या है तात्पर्य कि हमें भगवान की शरण को आसानी से स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि भगवान तो कृष्ण ही है। अगर कृष्ण को छोड़ के अगर हम कहीं जाते हैं, कृष्ण के अलावा जो भी है वो सब माया है, और माया में पड़कर हम लोग दुख पाते हैं। इसलिए हम भी इस पुरुषोत्तम मास में कृष्ण की ओर मुड़े। और आगे पुरुषोत्तम मास का आज पुरुषोत्तम मास का तीसरा दिन है। तो ये सब कथाएं, लीलाएं, भगवान और भक्तों के प्रेम संबंध, ये सब आगे चलते रहेंगे पूरा महीना। तो आप सभी लोग इसी प्रकार से आते रहिए और भगवान की लीलाओं का रसपान करते रहिए, अमृत पान करते रहिए। भगवान की लीलाएं अमृत हैं, जो कि हम आध्यात्मिक रूप से मर चुके हैं, लेकिन भगवान की लीला कथा का अमृत जब हमें मिलता है तो हम फिर से भक्ति मार्ग में जीवित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से रोज के रोज आइए आप लोग। और पुरुषोत्तम मास का जैसे कार्तिक मास का फायदा है, हम लोग दीपदान करते हैं और सैकड़ों गुना हमारी भक्ति का हमें फल मिलता है कार्तिक मास में। लेकिन पुरुषोत्तम मास की महिमा सबसे ज्यादा है। पुरुषोत्तम मास में भक्ति का किया हुआ कोई भी कार्य है, भले हम भगवान की कथा को सुन रहे हैं या भगवान को दीप अर्पित कर रहे हैं या फिर भगवान का कीर्तन कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, कुछ सेवा कर रहे हैं भगवान के लिए, उस सब का फल जो है वो हजारों गुना मिलता है। ये पुरुषोत्तम मास बहुत ज्यादा फलदायक है भक्ति मार्ग में। तो अभी हम पुरुषोत्तम मास का तीसरा अध्याय पढ़ेंगे। कल दूसरा अध्याय पढ़ा गया था। बोलो पुरुषोत्तम मास की जय। तीसरा अध्याय, मल मास का अपमान के कारण दुखी होना। ऋषियों ने सूर्य से कहा, हे सूर्य, नरसखा नारायण ने नारद जी को जो कथा सुनाई, आप उसे विस्तार से हमें सुनाइए। सूर्य जी बोले, हे ऋषियों, जैसे नारायण जी ने नारद मुनि से कहा, वह सब मैं उसी तरह आपको सुनाता हूँ। नारायण ने कहा, हे नारद, हरे कृष्णा, थोड़ी शांति रखिए। अगर पुरुषोत्तम मास में भक्ति करने का फल भी है, लेकिन अगर कोई पुरुषोत्तम मास में कोई अपराध भी करता तो उसका भी बड़ा फल है। इसलिए बहुत संभल के, जैसे नारायण जी ने नारद मुनि से कहा, वह सब मैं उसी तरह आपको सुनाता हूँ। नारायण ने कहा, हे नारद, सुनो। श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से जो भी कहा वह इस प्रकार था। एक बार धर्मराज अजातशत्रु राज्य युधिष्ठिर को दुष्ट दुर्योधन आदि ने कपट करके जुए में हरा दिया और दुर्योधन
बालों को पकड़कर खींचा तो भगवान श्री कृष्ण ने उसकी रक्षा की। उसके उपरांत प्रतिज्ञा अनुसार पांडव राज्य को त्याग कर साम्यक नामक वन को चले गए। वन में पांडवों ने अनेक कष्ट उठाए। उन दुखी जनों को देखने के लिए एक बार भगवान श्री कृष्ण काम्यक वन में पधारे। तब अपने निकट भगवान को पाकर पांडव अपने प्राणों को लौटा हुआ अनुभव करने लगे। वे भगवान से प्रेम विहल हो गए और भगवान के चरण कमलों में प्रणाम किया। द्रौपदी ने भी भगवान के चरणों में बारंबार सिर निभाया। भगवान बहुत ही दुखी हुए और तब भक्त वत्सल विश्वात्मा भगवान श्री कृष्ण धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन आदि को भस्म कर डालने की इच्छा से कोप करने लगे। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के इस विभत्स रूप को देखकर कांप उठे। युधिष्ठिर द्रौपदी ने तब भगवान की हाथ जोड़कर स्तुति की। अर्जुन ने कहा, हे नाथ, आप जगत की रक्षा करने वाले हो, मैं इस जगत से बाहर नहीं हूं, तब आप मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? संसारिक कोप को आप दूर कीजिए। आप तो इन सारी बातों को जानते ही हो। हे प्रभु, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। श्री नारायण कहने लगे कि इस तरह अर्जुन की करबद्ध विनती एवं बारंबार प्रणाम करने पर भगवान श्री कृष्ण ने अपने क्रोध को त्याग दिया। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, तब पांडवों ने भी संतोष माना और उनके भयभीत मुख फिर से खिल उठे। श्री नारायण बोले कि अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से ठीक यही प्रश्न किया जो आपने मुझसे किया। तब श्री कृष्ण ने दो घड़ी ध्यान किया और पांडवों के हित के लिए इस प्रकार वचन बोले। श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, आपने यह अनोखा प्रश्न किया। इसका उत्तर देने में मैं अपने को समर्थ पाता हूँ। चैत्र आदिक मास, चैत्र आदिक मास, टूटे हुए पक्ष, नाड़िकाएं, याम, त्रियाम, ऋतु, मुहूर्त, अयन, उत्तरायण, दक्षिणायन, वर्ष, युग, प्राण, अंत और इनसे भी परे नदी, समुद्र, झील, कुएं, बावड़ी, पल्लव, निर्झर लता, वृक्ष, औषध वृक्ष, बांस वृक्ष, वनस्पति, पूर्वग्राम, नगर, पर्वत आदि सबके सब मूर्तिमान हैं और अपने अपने गुणों के कारण ही पूज्य हैं। इन सब में कोई नहीं जो अपूज्य और स्वामी रहित हो। हे पांडुपुत्र, इनमें एक समय अधिक मास की भी उत्पत्ति हुई। सब लोगों में लोग उसे अनाथ, स्वामीहीन, निंदनीय, अपूज्य और मलमास, रवि संक्रांतिहीन आदि नाम से पुकारते हैं, क्योंकि मल मास में कोई संक्रांति नहीं होती, कोई भी शुभ कार्य नहीं कर सकते और मल मास का कोई स्वामी भी नहीं था उस समय, क्योंकि 12 मासों का महीना में स्वामी था लेकिन मल मास का नहीं था। शुभ कर्मों के लिए इसे त्याज्य कहकर निंदा की गई। ऐसे निंदा एवं अपमान के वचन सुनकर अधिक मास तेजी निरुद्योगी दुखी हो गया, फिर अत्यंत चिंतित होकर मरणासन हो गया। तब अंत में किसी प्रकार अपने मन को समझाकर वह मेरी शरण में आया। हे अर्जुन, वह वैकुंठ में आया और मुझे साष्टांग दंडवत किया। मेरे दर्शन पाकर उसने करबद्ध हो अपने नेत्रों में अश्रु भर लिया। और ये श्री नदीय पुरुषोत्तम मास महात्म तीसरा अध्याय समाप्त। अब चौथा अध्याय कल पढ़ा जाएगा, तो सभी कल चौथे दिन में जरूर
आए और इसी प्रकार कथा कीर्तन और दीपदान भाग लें। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न?